गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, जिसका एक पार्ट हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इसकी देखेंगे इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक यानी कि निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, जो कि हमारे पास क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप होता है ना। वी और आई में क्या होता है, संबंध होता है। तो देखो इसका जो वक्र होता है, एक तो हम यहाँ पर खींचेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ये जो डायग्राम है एन पी एन का, जब उभयनिष्ठ करते हैं किसको, ई को, और ये भी हमारे पास ये क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है हमारे पास डायग्राम। ये दोनों डायग्राम के बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अगर नहीं देखी हो कल की क्लास तो इनके बारे में आप पहले वो देख लीजिएगा ना। तो अब देखो सबसे पहले हम इसमें खींचते हैं कौन सा, एक तो खींचते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और दूसरा हम खींचते हैं क्या, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और यही कर्व हमें क्या बताते हैं, V और I में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। V और I वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप होता है यही। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कल मैंने बता दिया था किस किस के बीच में खींचा जाएगा। जो निवेशी है हमारे पास, जो इनपुट है, उसकी जो धारा होगी और उसकी जो वोल्टता होगी यानी वोल्टेज होगी, उसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा। निवेशी की धारा क्या होती है, कल भी बताया था, देखो IB होती है, और निवेशी की वोल्टता कितनी होती है, VBE होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी क्या, कि जब हमारे पास जो निर्गत वोल्टता होती है यानी आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज कौन सी होती है, VCE, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि क्या हो, नियत हो, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे ही हमारे पास निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है ना हमारे पास, वो जो आउटपुट होता है, निर्गत होता है, उसकी धारा यानी करंट और उसकी क्या वोल्टता के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। धारा जो होती है आउटपुट की, दोनों सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। आउटपुट की करंट कौन सी होती है, देखो जो इस साइड होती है IC होती है, कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। और वोल्टता क्या होती है, VCE होती है, IC और VCE। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने आपको बताया था क्या, जब निवेशी धारा यानी इनपुट करंट, निवेशी धारा कौन सी है, देखो IB है, इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा, तब ये वक्र हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम खींचते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसमें कितने एक्सिस लेंगे हम, 2 एक्सिस लेंगे। एक तो लेते हैं हम क्या, X एक्सिस, और एक लिखते हैं Y एक्सिस। ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ X एक्सिस पर। तो हम, क्योंकि ये निवेशी की धारा और निवेशी की वोल्टता यानी इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में वक्र होता है, तो इनपुट की करंट को, निवेशी धारा को, IB को मैं यहाँ Y एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और वोल्टता को मैं X एक्सिस पर लिख रहा हूँ, है ना। अब देखो मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से जब हम इस साइड जाते हैं आगे, तो VBE की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और यदि इस ओरिजिन से Y एक्सिस पर ऊपर की ओर जाते हैं तो IB की वैल्यू हमारे पास क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है।
ये जो VBE है इसको हम यहाँ पर जब हम वक्र खींचेंगे, कर्व खींचेंगे, तो हम इसको किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट में करते हैं। और IB जो करंट है ना वो हम किस में मेज़र करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये जो प्रैक्टिकली हमारे पास है सर्किट है, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कैसे बनाया जाता है। अब IB और VBE के बीच में कर्व खींचना है जब VCE क्या हो, नियत हो। तो VCE क्या होती है ये मैं बता देता हूँ कि ये देखो C टर्मिनल है, ठीक है बिल्कुल है। ये कौन सा है, E टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो C और E के बीच में जो वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है, वो VCE होती है। और जिसको हम इस परिपथ की द्वारा से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, परिपथ की हेल्प से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी हेल्प से धारा नियंत्रक जो हमने जोड़ रहा है यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर जो है, इसकी हेल्प से हम यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं और VCE का मान फिक्स कर देते हैं। हम किसका मान फिक्स कर देते हैं, VCE का। सपोज करो VCE नियत है, सपोज करो मैंने VCE का फर्स्ट मान ले लिया, कितना, 0 वोल्ट। कितना लिया VCE का फर्स्ट मान, 0 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो NPN होता है, ये N है, ये P है और ये N है। इसमें ये उत्सर्जक होता है, ये बेस आधार होता है, ये कलेक्टर होता है। तो इसको तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, NPN में, है ना। और इसको क्या करते हैं हम, रिवर्स बायस। लेकिन ये तो उभयनिष्ठ आधार के लिए है, चलो इसके लिए भी बना लेते हैं। देखो उभयनिष्ठ आधार के लिए था, ये N है, ऊपर तो बना लो, इसको ऐसे बना सकते हैं। ऊपर तो क्या है, N है, फिर बीच में क्या है, P है, और फिर नीचे क्या है, N है, ठीक है। अब ये बीच में से यानी कि यहाँ से एक पॉइंट है और इसको क्या कर रखा है हमने, कॉमन कर रखा है। NPN ऐसे दर्शाना है तो यहाँ से ऊपर क्या लेना है, पॉइंट लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब देखो इसको तो हम करेंगे क्या, रिवर्स बायस, पश्च बायस करते हैं। और इसको क्या करते हैं हम, अग्र बायस करते हैं। यही तो था हमारे पास जो सारा का सारा था ना, कि इसको तो अग्र बायस और इसको क्या, पश्च बायस। अब देखो स्टार्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये पश्च बायस होता है, ये वाला क्या होता है, पश्च बायस होता है C और E के बीच में ना। तो अब देखो अग्र बायस से ये जो है, ये तो B है और ये E है, और B और E के बीच में ये P और क्या है, N बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ये तो क्या है हमारे पास, P है, और ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल एक डायोड बन रहा है। जब हम यहाँ देख रहे हैं इनपुट में B और E के बीच में, VCE को हमने कांस्टेंट कर दिया 0 वोल्ट, और ये एक PN बन रहा है, PN डायोड की तरह करता है। तो डायोड का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है समझना। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि यहाँ से VBB की हेल्प से, यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से, जो B और E है इसके बीच में वोल्टता चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वोल्टता का मान क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की हेल्प से। VB कितना दे रहे हैं हम, B और E के बीच में, साथ में कितनी करंट फ्लो होगी यहाँ पर इनपुट में, वो हम एमीटर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, क्या, IB। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम VB की वैल्यू चेंज करते हैं, ग्राफ किस में, IB और VB में, VB की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो इनिशियल में हमारे पास क्या होता है, करंट 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अवक्षय परत होती है स्टार्टिंग में, है ना। सिलिकॉन के लिए 0.5 वोल्ट पर जब अवक्षय परत का मान कम हो जाता है, घटा देते हैं हम विभव का, आपने पढ़ा था। तो फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है।
ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है और ये जो वक्र आता है वो VC इज इक्वल टू कितने वोल्ट पर आता है, 0 वोल्ट पर आता है। ठीक है, VCE का मान यहाँ से कितना सेट कर दो, 0 वोल्ट, और यहाँ से चेंज करो किसका मान, VB का, तो IB का चेंज होगा। IB और VB में ग्राफ जो वक्र है वो इस तरीके का आता है। सेकेंड स्थिति में मैं VCE का जो वैल्यू है वो कितना कर देता हूँ, 1 वोल्ट कर देता हूँ। तो अब 1 वोल्ट करेंगे तो अब जो करंट होगी ना, क्योंकि ये पश्च बायस होता है हमारे पास, अब जो हमारे पास करंट होगी वो कुछ देर बाद होगी। VCE इज इक्वल टू 1 वोल्ट। फिर हम VC का मान 2 वोल्ट करते हैं। VCE इज इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट। तो देखो करंट बाद में डिक्रीज होने लगती है, करंट क्या होने लगती है, सॉरी, करंट जो है ना वो बाद में इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। यहाँ तो देखो यहीं बढ़ने लग गई थी, यहाँ फिर उसके बाद, और यहाँ फिर उसके बाद। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि VCE का मान क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, जिससे अवक्षय परत जो होती है ना, डिप्लेशन लेयर जो होती है ना, वो हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो VBE का मान ज़्यादा चाहिए होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो कहने का मतलब है IB और VBE के बीच में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वक्र आता है ना, वो कुछ इस तरीके का आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो इसमें हम निवेशी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, निवेशी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, यानी इनपुट की वोल्टा अपॉन इनपुट की करंट। अब देखो ये कैसे निकलता है, VB और IB। देखो ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है, जितना डेल्टा VB में परिवर्तन कराओगे उसके रिस्पेक्ट में किस में परिवर्तन होता है, IB में, इसमें। तो देखो V अपॉन I होता है इनपुट की वोल्टेज, यानी इनपुट निवेशी वोल्टा अपॉन निवेशी की धारा। तो जैसे ही वोल्टेज में परिवर्तन कराओगे, वोल्टा में परिवर्तन कराओगे, तो धारा में भी परिवर्तन होगा। तो उसी के हिसाब से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर प्रतिरोध मिल जाता है, इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र इसका कैसा होता है वो भी देख लेते हैं हम। देखो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये किस किस के बीच में खींचा जाएगा बताओ, आउटपुट की करंट और आउटपुट की वोल्टता में। आउटपुट की धारा यानी निर्गत की धारा और निर्गत की वोल्टता में। निर्गत की धारा क्या है, IC है, और IC को हम जानते हैं किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में। आउटपुट की जो वोल्टता है, निर्गत की जो वोल्टता है वो कितनी है, VCE है, और इसे हम किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास जो वक्र होता है थोड़ा किसकी तरह आता है, कॉमन बेस की तरह ही आता है। जैसे हमने किस में पढ़ा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ध्यान से सुनना कि IB को नियत रखना है, IB को क्या करना है, नियत रखना है। तो इसकी हेल्प से, यहाँ से धारा नियंत्रक यानी परिवर्ती प्रतिरोध की हेल्प से हम इस तरीके से वोल्टा सेट करेंगे कि इनिशियली में IB का मान जो है वो कितना आ रहा है, 0 माइक्रो एम्पियर। IB जो करंट होती है, IB जो धारा होती है ना, वो बहुत कम फ्लो होती है, बहुत कम होता है इसका मान, इसलिए हम इसको किस में नापते हैं, मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम देखते हैं, जब IB की वैल्यू को हम कितनी रखते हैं, 0 माइक्रो एम्पियर रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, और फिर यहाँ निर्गत में देखो यहाँ इसकी हेल्प से VCE का मान चेंज करेंगे, यानी कि C और E पर वोल्टता धीरे धीरे बढ़ाएंगे। किसकी हेल्प से, इस परिपथ की हेल्प से। अब जब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो यहाँ IC की वैल्यू भी चेंज होगी ना, तो इनके बीच में कैसे ग्राफ आता है।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है और फिर कुछ इस तरीके का कर्व जाता है। यानी कि कल जैसे हमारे पास कांस्टेंट आया था ना, वो कांस्टेंट नहीं आता। जैसे जैसे VC की वैल्यू बढ़ाते हैं ना हम, तो IC की वैल्यू भी क्या हो रही है, इसमें बढ़ती जाती है। यानी VCE का क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। ये कब की कंडीशन है, जब IE इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0 माइक्रो एम्पियर है। I इज इक्वल टू क्या है, 0 माइक्रो एम्पियर। सपोज कीजिए VC हम 5, 10, 15, 20 वोल्ट, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी सेट करी, 0 सेट कर दी हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब IE की वैल्यू यहाँ से फिर चेंज कर दो, IE की वैल्यू यहाँ से फिर चेंज कर दो। I नियत रखना है, जब एक बार V और I में क्या खींच रहे हो आप, वक्र खींच रहे हो। सपोज कीजिए मैंने, सॉरी IE नहीं है, ये क्या है, IB है, ठीक है, क्या है, IB है। फिर इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से दोबारा से जो निवेशी धारा IB है, इसकी वैल्यू क्या कर दो, फिर चेंज कर दो ना। अब सपोज करो मैंने IB की वैल्यू जो है वो कितनी कर दी, 10 माइक्रो एम्पियर कर दी। IB की वैल्यू कितनी सेट कर दी मैंने, 10 माइक्रो एम्पियर। बहुत कम होती है, सपोज कर लो और बढ़ा दो, ठीक है, 50। आप कितना भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से 10 तो बहुत कम हो जाएगी, और थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस परिपथ की हेल्प से। यहाँ पर जो चेंज करेंगे ना, धारा जो आएगी, जैसे यहाँ से वोल्टेज चेंज करेंगे, VB का मान चेंज करते जाएंगे तो करंट भी, है ना। तो IB की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ से कितनी करंट बहनी चाहिए, यहाँ पर IB का मान 50 माइक्रो एम्पियर। फिर हम ग्राफ देखते हैं भाई कैसा आएगा। फिर यहाँ VC का मान चेंज करते जाएंगे, तो हमारे पास जो IB में ग्राफ आएगा, वो ग्राफ हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका मान पहले क्या होता है, बढ़ता है, और फिर इस तरीके से बढ़ता जाता है ना। ये कब आया, IB इज इक्वल टू क्या, 50 माइक्रो एम्पियर पर आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, IB की वैल्यू, IB का मान कितना कर देते हैं हम, मान लो 100 माइक्रो एम्पियर के करीब कर देते हैं। कितने कर देते हैं, 100 माइक्रो एम्पियर कर दिया। IB की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 100 माइक्रो एम्पियर कर दिया। अब देखो IB जब आप 100 माइक्रो एम्पियर करोगे, फिर ग्राफ देखोगे तो देखो IC का मान पहले फिर बढ़ता है और फिर इस तरीके से जाता है, ठीक है, फिर इस तरीके से जाता है। तो IB इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर पर IC का मान ऐसे ऐसे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है हमारे पास कौन सा, एक्टिव रीजन, यानी कि सक्रिय क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, एक्टिव रीजन, यानी कि क्या, सक्रिय क्षेत्र होता है। क्लियर है। अब देखो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो IB इज इक्वल टू 0 से नीचे का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ग्राफ में, IB इज इक्वल टू 0 से नीचे का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, रीजन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कट ऑफ रीजन कहलाता है, यानी कि अंतक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतक क्षेत्र कहलाता है, कट ऑफ रीजन या अंतक क्षेत्र कहलाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कट ऑफ रीजन कब होता है, कि जब ये दोनों ही क्या हो जाएं, पश्च बायस वाली स्थिति आ जाए, यानी कि ये भी हमारे पास रिवर्स बायस में हो और ये भी रिवर्स बायस में हो, तब ये क्षेत्र प्राप्त होता है। तीसरा जो आता है ना हमारे पास, ये जो क्षेत्र होता है इधर का, ये हमारे पास क्या होता है, सैचुरेशन होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, यानी कि संतृप्त क्षेत्र होता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र होता है हमारे पास, संतृप्त क्षेत्र होता है।
संतृप्त क्षेत्र कब मिलता है? जब ये और ये दोनों क्या हो जाएं, फॉरवर्ड बायस हो जाएं। दोनों क्या हो जाए हमारे पास, फॉरवर्ड बायस हो जाए। यानी कि ये संधि और ये संधि, उभयनिष्ठ आधार संधि और उत्सर्जक आधार संधि और उत्सर्जक संग्राहक संधि, दोनों क्या हो जाए हमारे पास, अग्र बायस हो जाए, फॉरवर्ड बायस। ये भी अग्र बायस हो जाए, ये भी अग्र बायस हो जाए। तो उस स्थिति में सैचुरेशन रीजन मिलता है। सैचुरेशन रीजन जैसे ही होता है ना, तो करंट की वैल्यू देखना एकदम से क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। ऐसे ही दूसरे में देखो, जब IB बराबर से कितना था, 50 माइक्रो एम्पियर, तो एकदम से करंट क्या हो रही है, घट रही है ना। और ऐसे ही ये भी करंट क्या हो रही है, एकदम से घट रही है। तो ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन कौन सा रीजन कहलाता है हमारे पास, सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर की क्या देखते हैं, निर्गत और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।